जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और ब्लेस्ड होंगे। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। होली के ये पावन त्योहार पर, इस अवसर पर, होली के त्योहार के इस अवसर पर ये मैं सीधा आपके लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आई हूँ। श्री कृष्ण का ये सिर्फ संदेश है, ये रीडिंग नहीं है। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए संदेश है, एक डिवाइन मैसेज है जो श्री कृष्ण आपको देना चाहते हैं। देखिए, ये जो मैसेज है ये मैंने एक तरीके से डाउनलोड किया है, चैनलाइज किया है आप लोगों के लिए। और ये चैनलाइज हुआ है आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 3 कार्ड्स देख रहे हैं और देखिए 3 ये पाइल्स हैं और देखिए 3 यहाँ पे ये बर्थ डेट्स भी लिखे हुए हैं। जो पहला पाइल है वो बर्थ डेट आपका, जिन लोगों का भी बर्थ डेट है किसी भी महीने की 2, 7, 11, 16, 20, 25 और 29, 29, 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29, आपका जन्म अगर इस तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो फर्स्ट पाइल जो है वो आपके लिए है। ओके, अब आप बारी है सेकंड पाइल की। अगर आप सेकंड पाइल में देखिए, आप अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने की किसी भी इस तारीख को हुआ है 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 8, 17, 26, यानी किसी भी महीने की इस तारीख को, इस डेट को हुआ है 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 8, 17 एंड 26। किसी भी महीने में अगर आपका बर्थ डेट इस डेट पे हुआ है तो सेकंड पाइल आपके लिए है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पाइल की। थर्ड पाइल में आता है बर्थ डेट। देखिए, ये 1, 4, 10, 13, 9, 18, 19, 13, 5, 14, 23, 27, 28, 31, 22। अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने की इस डेट को आता है तो थर्ड पाइल आपके लिए है। तो चलिए, जितने भी आप देखने वाले हैं और इस चैनल को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो वीडियो है आपके लिए है। श्री कृष्णा का जो ये संदेश है ये आपके लिए ही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपने इसे चुना है, आपने इस वीडियो को चुना है देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो संदेश है आपके लिए है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, ठीक है। अगर आपका बर्थ डेट इन डेट्स को हुआ है तो पाइल नंबर 1 आप हैं। देखिए, आपके लिए ये कार्ड है स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। ठीक है, श्री कृष्ण ने आपके लिए इस साक्षात ये समझिए कि ये संदेश भेजा है, एक डिवाइन मैसेज है आप लोगों के लिए। एक्चुअल में देखिए, आपने इस कार्ड को नहीं चुना है। अगर देखें तो ये श्री कृष्णा ने, कृष्णा ने आपको चुना है। आपने इस कार्ड को नहीं चुना, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चुन लिया है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए, श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में मत जिए। ठीक है, पुरानी बातों को लेकर के बार बार दुखी मत होइए। पास्ट में मतलब जीना छोड़ दीजिए और आने वाला जो कल है, फ्यूचर है, उसमें भी जीना छोड़ दीजिए। अगर जीना है तो वर्तमान में जीजिए। ठीक है ना? जो कल बीत गया है उसको सोच सोच करके कि वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, ये सोच सोच करके दुखी मत होइए। और आने वाला कैसा होगा कल, उसको सोच सोच करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, श्री कृष्ण आपसे कहते हैं कि आज में जिए। ठीक है, वर्तमान में जिए, आप प्रेजेंट में जिए। पीछे क्या हुआ उसको सोच सोच करके दुखी मत होइए। ठीक है, और ये सोच करके कि कल क्या होने वाला है उसको सोच सोच करके दुखी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, होता क्या है, दुख क्या है? ठीक है ना? दुख वो है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी रिश्ते को, किसी इंसान को, किसी चीज़ को अपना मानने लगते हैं और कहते हैं कि ये मेरा है, तो बस दुख और तकलीफ़ जो है ना उसी समय से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस मोह में पड़ गए हैं। ठीक है ना? उस अपनेपन में पड़ गए हैं, मोह का जो लालच है ना उसमें पड़ गए हैं हम, कि ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ये इंसान मेरा है, ये रिश्ता मेरा है। ठीक है, तो ये दुखों का और तकलीफ़ों का जो है सफ़र है ना, वहीं से शुरू हो जाता है। जब आप ये सोचेंगे ना कि कुछ भी आपका नहीं है।
ठीक है, हम कुछ भी नहीं लेकर के आए थे। हमारी किस्मत, हमारा भविष्य, हमारी कर्म निर्धारित करती है। तो हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये महसूस करने लगेंगे तो दुख आपका जो है वो कम होने लगेगा। दुख और तकलीफें जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी आपकी। और कल की चिंता क्यों करते हैं, भविष्य की चिंता क्यों करते हैं, फ्यूचर की चिंता मत करिए। खुशी तभी मिलेगी जब आप आज में जिएंगे, वर्तमान में जिएंगे। सॉरी, वर्तमान में जिएंगे, आप वास्तविकता में जिएंगे। तो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता जो अभी वर्तमान है, प्रेजेंट है, वो ही है वास्तविकता। तो उसमें जिए। ठीक है, कल आने वाले कल के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। जो अगर परेशान होंगे तो आज भी नहीं जी पाएंगे, खुशी से जी नहीं पाएंगे आज भी। अगर आज जीना है, आप फिक्र क्यों करते हैं। आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ तो श्री कृष्णा है। कृष्णा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपको राह तो वो ही दिखा रहे हैं आपको। आप अपनी राह पे नहीं चल रहे हैं, वो राह वो आपको दिखा रहे हैं। इस मोह की वजह से आपको रोना पड़ता है। आपको दिखता नहीं है कि आप मोह में पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो मोह में पड़ गए हैं। ठीक है, मोह मोह से, इस लगाव से, इस मोह से, इस अपनेपन से बाहर निकलना होगा आपको। जिस दिन आप मोह ख़त्म कर लेंगे ना, तो आपकी दुख दुख और तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको दूर होना है इस मोह से, और पास्ट और फ्यूचर में जीने से आपको वर्तमान में जीना है। देखिए, हर इंसान का धर्म और कर्म जो होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। सबका धर्म और कर्म सबका अलग अलग होता है। तो आप तो वो करिए, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं। भीड़ में मत चलिए, जो लोग कर रहे हैं वही मुझे करना है, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, भीड़ में चलेंगे तो कोई आपको देखेगा नहीं, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वो करते हैं जो आप चाहते हैं, जो अपनी धर्म और कर्म की राह पर चल के आप कर्म करते हैं, उस राह पर चलते हैं, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है ना, आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी लड़ाई, देखिए महाभारत में भी श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जो सारी लड़ाई है वो क्या है, अपने घर से ही शुरू होती है। अपने जो दुख जो देते हैं वो अपने ही देते हैं। पूरी ज़िंदगी जो है ना एक रणभूमि है, और हम क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, मुकाबला करते रहते हैं, संघर्षों से मुकाबला करते रहते हैं, बुरे वक्त से मुकाबला करते रहते हैं, अपनों से मुकाबला करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको तो ईश्वर को याद करना चाहिए। ठीक है, अगर ईश्वर का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, ईश्वर का आप हाथ क्या पकड़ेंगे, ईश्वर ही आपका हाथ पकड़ लेंगे। ठीक है, तो जब ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं, ईश्वर आपका साथ देते हैं ना, तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, कोई इंसान आपको दुख देता है, तकलीफ़ देता है, चोट पहुंचाता है, और आप क्या कर रहे हैं, आप चुप बैठ रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब आप उस बोलेंगे नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, बदले में कोई रिएक्शन नहीं देंगे, तो वो उस इंसान का तो मनोबल बढ़ता जाएगा, वो आपको दुख देता रहेगा, तकलीफ़ देता रहेगा, ये मान करके कि ये तो मेरा अधिकार है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि आप उसके मुंह में पड़े हुए हैं, उसके प्यार में पड़े हुए हैं। तो जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे, उसका तो मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आपको तो उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, वो अपनी सीमा तभी समझेगा जब आप उसे रोकेंगे, आप कहेंगे कि आप यहाँ पे गलत हैं, तभी वो अपनी सीमा निर्धारित करेगा। ठीक है, तभी आप उसका सामना कर पाएंगे, तभी आप इस दुख से बच पाएंगे। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, आप जैसे भक्त जो है ना, अगर आप भक्त हैं श्री कृष्ण के, तो आप जैसे भक्त हो ना, श्री कृष्णा भी चाहते हैं कि स्वयं उन्हें भी आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। इतने भोले, इतने सीधे, इतने सच्चे इंसान की किसी ज़रूरत नहीं होगी। तो श्री कृष्ण को भी आप जैसे भक्त की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ ईश्वर का एक तरीके से साथ लेना है, भक्ति करनी है। जब आप ईश्वर की शरण में आ जाते हैं ना, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो आप सच तो यही है कि ईश्वर आपके साथ है। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर को याद करते रहिए। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, देखिए। ठीक है, ईश्वर आपका साथ ज़रूर देते हैं। ठीक है, लेकिन अपना कर्म तो खुद करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को खुद लड़िए। ठीक है,
देखिए, प्रेम को समझिए। प्रेम वो नहीं है जो एक गलती पे किसी को छोड़ दे। प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों पर भी आपको आपकी ज़िंदगी को सुधारने का ठेका ले ले। ठीक है? मतलब एक गलती पे कोई छोड़ता नहीं है, बल्कि 100 गलतियों पे भी आपको सुधारने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। प्रेम तो वो है, ठीक है ना? उस मोह में पड़िए, उस प्रेम में पड़िए, ठीक है? और श्री कृष्ण का साथ कभी मत छोड़िए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आइए आप, ठीक है? मेरी भक्ति करिए, मुझे याद करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। डियर पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थ इस डेट को है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण का संदेश आपके लिए क्या है। कृष्णा क्या कहना चाहते हैं आपसे? सेंस कंट्रोल क्या कहना चाह रहे हैं कृष्णा आपसे? देखिए, ये जो संदेश है ये आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आप ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सीधा संदेश आपके लिए ही बना है। ये मत सोचिए कि आपने इस कार्ड को चुना है, ये देखिए कि श्री कृष्णा ने आपको चुना है। श्री कृष्णा ये आपको संदेश देना चाहते थे, तभी उन्होंने आपको चुना, ठीक है? तो ये कार्ड जो है ये मत समझिए कि आपने चुना है, श्री कृष्ण ने आपके लिए चुना है। श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, देखिए वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, और जो आपको नहीं मिला, जो हासिल नहीं है, उसके लिए रोइए मत, उसके लिए परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि शायद वो आपके लिए था ही नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो आपके लिए था वो तो आपको मिलना ही मिलना है। कोई उस चीज़ को आपसे छीन नहीं सकता है। करना क्या है आपको? देखिए, हमेशा ये इच्छा रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है? लेकिन हम कई बार क्या होता है कि हम कर्म करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये पाने के लिए हमें कर्म भी करने की ज़रूरत है। आलस्य को दूर करिए। देखिए, कहीं न कहीं आप आलस में पड़े हुए हैं, इस आलस्य को दूर करिए, ठीक है? इस आलस्य को दूर करिए। कुछ गलत आदतें अगर हैं तो उन आदतों को, देखिए मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ गलत आदतें हैं, उन आदतों को ख़त्म करिए, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है? मन की गुलामी मत करिए। मन की गुलामी करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी इसके गुलाम बन के रह जाएंगे। चाह कर भी देखिए, आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन कर नहीं पाते हैं। जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो सफल कैसे होंगे? अगर आगे बढ़ना है तो मन की गुलामी जो है ना, वो करना छोड़ दीजिए। जो करना चाहिए वो नहीं करते आप, जो आपके लिए सही है वो करिए। जो आपके लिए सही है हमेशा वो करिए, ठीक है? कुछ जो गलत चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे त्याग दीजिए, ठीक है? तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। कई बार देखिए, गलत आदतों का मतलब ये नहीं होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें क्रोध बहुत आ जाता है कई बार। अब क्रोध आ गया तो क्या होगा? जब हर समय आप क्रोध करेंगे तो आपको तो लोग छोड़, मतलब जो भी आपके आसपास लोग हैं वो धीरे धीरे कटना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्रोध से परेशान हो जाएंगे। तो क्या करना है? मन को शांत करना है। अगर शांति चाहते हैं तो गुस्सा छोड़ दीजिए। सफल बनना चाहते हैं तो गुस्सा छोड़ दीजिए। अचानक से रिएक्ट करना, एकदम गुस्सा कर देना, एकदम भड़क पड़ना, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है? और कभी भी ये याद रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। जब दिल पे चोट लगती है तो बहुत तकलीफ होती है, तब मन से एक बुरा वाक्य निकल जाता है किसी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी का दिल दुखाया है, हो सकता है कि अब बहुत से लोगों ने आपका भी दिल दुखाया है, ठीक है? दिल पे चोट लगी है, आपको तकलीफ हुई है। दुख दुख के समय में कौन साथ देता है? कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर आपका साथ देंगे। श्री कृष्णा कृष्णा आपका साथ देंगे, यही वही सारथी हैं आपके, ठीक है ना? वही चलाने वाले हैं, वही आपका साथ देंगे। दुख में और कोई साथ नहीं देता है। देखिए, दुख में तो हर कोई अपना भी छोड़ देता है साथ, ठीक है? जिन लोगों को हाथ मिलाना नहीं आता वो आपसे दिल क्या मिलाएंगे? हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है? जो हाथ नहीं मिला सकते वो दिल भी नहीं मिला सकते। सभी रिश्ते जो हम रखते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ, देखिए, ये रिश्ते जो है ना संकेत देते हैं कि ये रिश्ता जो लोग आपसे निभा रहे हैं ना, वो तब तक जब तक आपसे फ़ायदा है।
ठीक है, जिस दिन आप दुख और तकलीफ में पड़ गए और आपकी मदद मतलब आपको मदद की ज़रूरत है, ठीक है, मदद करने कोई नहीं आएगा बल्कि सब दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता। सब दुख में तो सब साथ छोड़ जाते हैं, सुख में हर कोई आपके पास रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई आपसे फ़ायदा चाहिए, कोई ना कोई आपसे मदद चाहिए। तो सुख में तो आपके साथ सब चलेंगे, लेकिन दुख में कौन चल रहे हैं? दुख में तो आपके ईश्वर आपके साथ हैं। दुख में तो ईश्वर ने आपको सहारा दिया है, आपको अपनी शरण में रख लिया है ईश्वर ने। ठीक है, तो फिर सच्चा साथी कौन है? ये सच्चा साथी तो आपका ईश्वर श्री कृष्णा ही है, और कोई आपका सच्चा साथी नहीं है। ये क्यों सोचते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये कैसे हो गया, मैं ही क्यों, मुझे ही ये दुख क्यों मिला, ये क्यों सोच रहे हैं आप? ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलता कि ये दुख क्यों मिला है, ये दुख परेशानी हम ईश्वर ने हमें क्यों इस संकट में डाला है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका परिणाम आता है तो पता चलता है कि ईश्वर तो आपको उठाना चाहते थे। ठीक है ना? देखिए, जो गिरता है उसी को उठना होता है, वही उठ सकता है। जो गिरा ही नहीं उसे क्या पता कि उठना क्या होता है। ठीक है, जिसने दुख और तकलीफ नहीं देखी उसे क्या पता कि सुख क्या है, खुशी क्या है। ठीक है, उस खुशी को पाने के लिए, ठीक है, उस सुख को पाने के लिए कहीं ना कहीं दुख को भी झेलना पड़ता है, दुख को भी देखना पड़ता है। तो फिर ये एक प्रश्न क्यों कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल मन से हटा दीजिए। ईश्वर आपके हैं, ठीक है ना, ईश्वर को आपसे प्रेम है, ईश्वर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ईश्वर के लिए आप तो बहुत मतलब सच्चे भक्त हैं ईश्वर की निगाहों में आप। ठीक है, एक बच्चे हैं आप उनके निगाहों में। किसी से देखिए हद से ज़्यादा प्रेम करना, किसी से हद से ज़्यादा नफरत करना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको संतुलन बना के चलना है जीवन में। प्यार भी उतना ही करिए जितना होना चाहिए, और नफ़रत भी उतना करिए जितना कि होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा, एक बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो नहीं करना है आपको। देखिए, आप ज़िंदगी में आप अगर ये इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, इन नियमों को लेकर के चलेंगे, ठीक है, अपनी गलत आदतों को, गलत आदत से मेरा मतलब ये नहीं है, क्रोध भी गलत आदत ही है। ठीक है, इन सब से दूर हो जाएंगे, ठीक है, इन सभी चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि सुख तो आपके साथ साथ चलने लगे हैं। ठीक है, मन की गुलामी ख़त्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पाया है। ठीक है, तरक्की होती है ना इंसान की, जब तरक्की होती है तो क्या होता है, 10 लोग गिराने वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है आपको? क्योंकि श्री कृष्णा तो आपके साथ हैं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आपको डरना नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? कोई तुम्हें गिराएगा क्या? मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हें उठाने के लिए। ठीक है, श्री कृष्ण हर मुश्किल से आपको निकाल के बाहर कर देंगे, मुश्किलों से बाहर कर देंगे आपको। और सुख जो है ना, उसे श्री कृष्णा ही दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। चलिए, आज के लिए रीडिंग आपकी इतनी ही है। अगर आपने इसे लाइक किया है तो, अगर लाइक करा है और आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और अपना बर्थ डेट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अगर आपका बर्थ डेट इनमें से किसी भी डेट को है, किसी भी महीने की इस डेट को है, तो थर्ड पाइल आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि श्री कृष्ण का संदेश आपके लिए क्या है। देखिए, ये पाइल आपने नहीं चुना, ना मैंने चुना है, श्री कृष्ण ने आपके लिए चुना है। ठीक है, यानी कि श्री कृष्ण ने आपको चुना है। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने आपको चुना है इस संदेश के लिए। ठीक है, तो श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये डिवाइन मैसेज है उनका। इस होली के पर्व पे, इस होली के त्यौहार पर वो आपको एक संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश क्या है आपके लिए? देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। ठीक है, तुम मुझसे मांगो तो सही, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तो तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है।
मेरी प्रार्थना दिल से तो करो, शब्दों से नहीं। मेरी प्रार्थना दिल से करो, मेरी प्रार्थना दिल से करो। मैं उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं सकते। देखिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं आपसे कि मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं सकते। तुम तो बोल के मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। देखो अच्छी समय जो समय होता है ना, वो उसकी कीमत को समझिए। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। बुरे समय में कौन साथ निभाता है? बुरे समय में सिर्फ श्री कृष्णा ही आपका साथ निभाते हैं, ईश्वर आपका साथ निभाते हैं, ठीक है। बुरे समय में और कोई साथ नहीं निभाता है, बल्कि ईश्वर ही आपका साथ निभाते हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ईश्वर की शरण पे आ जाइए, ठीक है। आप क्या करते हैं? आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो आपकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। वो तो आपका अपमान कर रहे हैं बार बार, वो तो आपकी कदर कर ही नहीं रहे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन वो तो कह रहा है कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, ठीक है। वो तो समझने को तैयार नहीं है, वो आपको कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन आपने उसे सब कुछ मान लिया है। आप कह रहे हैं तुम ही तो मेरे सब कुछ हो हर समय। आप अगर किसी चीज़ को महत्व देते हैं तो उस इंसान को, उस चीज़ को महत्व दे रहे हैं, लेकिन बार बार क्या हो रहा है? ये बार बार आपका अपमान हो रहा है। तो फिर किसकी शरण में आना है? ईश्वर की शरण में आना है। ईश्वर जिसके साथ है ना, जीत उसी की होती है। सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो गए तो उसे कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता उन्हें। जो सत्य की राह पे चलता है, जो ईश्वर के राह पे चलता है, जो ईश्वर के संग चलता है, ईश्वर की शरण में आ जाता है, उसको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो देखिए जब बात आपके चरित्र की हो, बात आपके अधिकार की हो, बात आपके मान सम्मान की हो, तो लड़ाई बहुत ज़रूरी है। चुप रहना नहीं है, ठीक है। मान सम्मान की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, चरित्र की बात हो रही है, तो हमेशा खड़े रहिए, हमेशा खड़े रहिए, सामना करिए, लड़ाई करिए। देखिए कितना बुरा वक्त क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। हिम्मत हार गए तो सब कुछ हार गए, हिम्मत नहीं हारना है आपको। जो किसी और का है उस पर कब्जा भी नहीं करना है। जो किसी और का है उसे अपना मत मानिए, उस पर अधिकार मत जमाइए, क्योंकि वो तो आपका कभी था ही नहीं। खुश रहना सीखिए। इंसान खुश रहता है तो सफल होता है। सात्विक बनने की कोशिश करिए। जैसा अन्न खाते हैं ना, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। ईश्वर कह रहे हैं कि सात्विकता की तरफ बढ़िए, सात्विक हो जाइए, अपना आचरण सात्विक रखिए। फिर देखिए कि कोई दुख और तकलीफ आपको आपके आसपास भटक ही नहीं सकती है, ठीक है ना। अब बुरा इंसान जो है वो कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता है, ठीक है। उसके संग जितना आप अच्छा बनेंगे ना, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, वो तो बुराई करेगा, वो जैसा है वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है। तो आप उसे क्यों सुधारने चले हैं? आप नहीं सुधार पाएंगे। जब उसका वक्त आएगा ना सुधरने का, वो सुधर जाएगा। लेकिन वो बुरा है तो वो बुराई की राह पे चल रहा है। मृत्यु का भी भय क्यों करना? ये तो प्रकृति का नियम है। कल क्या होगा ये क्यों सोचना? ये सोच के क्यों घबराना कि कल क्या होगा? कल ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, ये सोच सोच के डरना क्यों? ठीक है ना, जो होना है वो तो हो के रहेगा। और फिर ईश्वर आपके साथ है, आपको किस बात का भय? ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? कल क्या होगा पता नहीं। समय को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, समय को हम पकड़ ही नहीं सकते हैं। समय तो जीवन है, तो समय को तो नष्ट नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है, ठीक है। समय को नष्ट मत करिए। जो सत्य की राह पर चलेगा, श्री कृष्ण कहते हैं उसका रथ तो मैं खुद चलाता हूँ। आपका न्यायाधीश तो शायद आपको धोखा दे दे, लेकिन ये द्वारकाधीश आपको धोखा नहीं देने वाले हैं। ये सदा सदैव आपके साथ रहने वाले हैं। ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं आपका हाथ। तो फिर घबराना क्यों, ठीक है। तो ऐसे में घबराना क्यों? वो तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। बस तो फिर करना क्या है? उनकी शरण में आ जाइए, उनका हाथ थाम लीजिए,
और उनकी शरण में आ जाइए। फिर देखिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, ठीक है। फिर देखिए कि क्या होता है। जो आपकी किस्मत में नहीं है श्री कृष्णा वो भी आपको दे देंगे। प्रार्थना करके तो देखिए, भक्ति करके तो देखिए, दिल से करिए, शब्दों से नहीं, दिल से करिए भक्ति। हर समय उनका जो है कि वो आपके साथ है, उसे महसूस करिए। महसूस करिए कि ईश्वर आपके साथ है। तो कब महसूस होगा कि ईश्वर आपके साथ हैं? जब आप खुद सच्चाई की राह पर चलेंगे, ठीक है ना, भक्ति की राह पर चलेंगे, सच्चाई की राह पर चलेंगे, तो आप महसूस करेंगे हर कदम कदम पर ईश्वर आपके साथ हैं। आपको कोई क्या डराएगा, कोई आपको क्या आपका छीन लेगा? कोई, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ आपसे छीन ले, कोई आपको डरा ले, ठीक है। आपका दिल दुखाए, इतनी भी हिम्मत नहीं है किसी में। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ हैं, उनकी भक्ति में आप लीन हैं। आपका हाथ पकड़ा हुआ है श्री कृष्ण ने। आपने श्री कृष्ण को नहीं चुना है, उन्होंने आपको चुना है। जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना बर्थ डेट लिखना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना बर्थ डेट ज़रूर लिखिए।